जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। माँ कालिका पुराण भाग 28 सर्ग इत्यादि का वर्णन। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठो, मैं आदि सर्ग वाराह का वर्णन करूंगा। जिस तरह से कल्प कल्प में वाराह में जैसी सृष्टि हुई थी, भगवान हरि ने प्रति सर्ग में उसी भांति आदि सृष्टि को दिखलाकर भगवान शंभु के लिए प्रलय आदि को दिखलाया था। इसे समझ लो। सबसे प्रथम मैं प्रलय का वर्णन करूंगा, उसके पीछे आदि सर्ग को बतलाऊंगा। हे विप्रो, प्रति सर्ग में फिर वाराह का ज्ञान प्राप्त कर लो। काल के एक अंश को निमेष कहा जाता है, जो नेत्रों के उन्मेष से विशेष लक्षित हुआ करता है। उन 18 निमेषों में से एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला है। उतने ही अर्थात 20 कलाओं से एक क्षण नामक कहा गया है। 12 क्षणों से एक मुहूर्त कहा गया है तथा 20 मुहूर्तों से मनुष्यों का अहोरात्र होता है और 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है। पक्षों में मनुष्य के वर्ष होते हैं, जो कि पितृगणों का एक अहर्निश हुआ करता है। 12 मासों का एक वर्ष होता है, जो देवों का एक अहोरात्र ही है। पितृगणों के कर्म के लिए कृष्ण पक्ष ही दिन माना गया है। स्वप्न अर्थात शयन करने के लिए शुक्ल पक्ष होता है, जो रजनी कही गई है। उत्तरायण सूर्य के होने पर 6 मास देवों का दिन कहा गया है। दक्षिणायन के 6 मास देवों की रात्रि शयन करने की हुआ करती है। सूर्य के समुत्पन्न 2 मासों से ऋतु कहा गया है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, जो मनुष्यों को माना गया है। 6 ऋतुओं का एक वत्सर अर्थात वर्ष होता है और उनको आप पृथक पृथक सुनिए। हे द्विजसत्तमो, संज्ञा के भेद से चैत्र आदि 2 मासों से ऋतु को समझिए। चैत्र और बैसाख 2 मास में वसंत ऋतु होता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 मास में ग्रीष्म ऋतु हुआ करता है। श्रावण और भाद्रपद इन 2 मासों में वर्षा ऋतु हुआ करता है। आश्विन और कार्तिक मासों में शरद हुआ करता है। अगहन और पूस में हेमंत ऋतु होता है तथा माघ और फाल्गुन मासों में शिशिर ऋतु होता है। ये 6 ऋतुएं कही गई हैं, जो यज्ञ आदि में पृथक विहित किए गए हैं। मनुष्यों के मान से 17 6 हैं और 28 सहस्त्र का मान कृतयुग का है। अंतराल में अर्थात युगों के मध्य में 400 वर्षों का संध्या काल होता है। संध्यांश उतने से ही कहा गया है, जो अंतर्गत इच्छित होता है। त्रेता युग मनुष्य के 12 लक्ष वर्षों का हुआ करता है और इस युग की संध्या का समय 96,300 वर्षों का हुआ करता है। उसके अंदर 300 संध्यांश कहा गया है। प्रमाण से 64,000 लक्ष और 8 वर्ष का द्वापर का नाम वाला युग होता है। उनमें 200 की संध्या होती है। 2 वर्ष का संध्यांश अंतर्गत ही अभिष्ट हुआ करता है। 4
32,000 वर्ष कलयुग का समय होता है, वर्षों का मान होता है और 100 वर्ष की संध्या का काल होता है। इसके अनंतर में 100 वर्ष का संध्यांश है। इस रीति से कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मानुष्यमाण से 4 युग हुआ करते हैं। ये चारों युग 47 लाख वर्षों के मान से हुआ करते हैं। 20 सहस्त्र वर्षों की इन सब की संध्या का अंश हुआ करता है, जो कि उसे संध्यांश से संयुक्त है। रात्रियों के सहित देवों का दिन मनुष्य का 1 वत्सर होता है। इस प्रकार से कर्म की गणना करके मनुष्यों के चारों युगों से देवों के 12 सहस्त्र वर्ष कीर्तित किए गए हैं। देवों के 12 सहस्त्र वर्षों का दैविक युग हुआ करता है। वह मनुष्यों के 4 युग हैं, जिसमें संध्या और संध्यांश भी सम्मिलित होते हैं। देवों के कृत युग में त्रेता, द्वापर की व्यवस्था से युग व्यवहार नहीं है और धर्म आदि की भिन्नता भी नहीं है, किंतु मनुष्यों का चतुर्युग अर्थात चारों युग सदा देवों का युग होता है। 71 देवों के युगों से एक मनवंतर हुआ करता है। देवों के 2 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा जी का 1 अहोरात्र हुआ करता है। मनुष्य के मान से 2 सहस्त्र 4 युग होते हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के मान से 300 दिनों से 8 से वत्सर होता है। जैसे मनुष्य का है वैसे ही ब्रह्मा जी का वर्ष होता है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के 500 वर्षों से परार्ध कीर्तित किया गया है। वह ईश्वर का दिवस है और उतनी ही रात्रि कही जाती है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का काल दूसरा प्रार्धक होता है। द्वितीय परार्ध के व्यतीत हो जाने पर जो ब्रह्मा का है प्रलय होता है, पर ब्रह्मा के लीन हो जाने पर जगतों का आधार अव्यय और पर से भी पर है। उन ब्रह्मा जी के स्वरूप के दिवारात्र का जो होता है उससे हर नाम उसका आधा परार्ध कहा जाता है। जगत के स्वरूप वाले भगवान परमात्मा का अक्षर और अव्यय होता है, जो स्थूल से स्थूलतम और जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम माना गया है। उसका दिवारात्रि का व्यवहार नहीं होता है और वत्सर ही है, किंतु पूर्व पौराणिकों के द्वारा और उस प्रकार के हमारे भी द्वारा सृष्टि और प्रलय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहर्निश कल्पित किया जाया करता है। वह ही रात्रि है, वही वर्ष है और वह क्षिति है तथा सृष्टि के करने वाला हर है। वह विष्णु के रूप वाले प्राण पुरुष हैं। उसी से यह समस्त उसी की भांति विभात होता है। यह शाश्वत परमात्मा ब्रह्मा के लीन होने पर यह संपूर्ण जगत क्रम से ही उसके रूप तत्व के लिए गमन किया करता है, अर्थात उसी का स्वरूप बन जाया करता है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के अंत में रुद्रदेव के स्वरूप वाले भगवान जनार्दन स्वयं इस जगत का अंत करके परम रूप में लीनता को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे प्रथम तो सवित अपनी परम तीक्ष्ण किरणों से स्थावर और जंगम संपूर्ण जगतों के जल का शोषण करके स्वयं ग्रहण कर लेंगे। शुष्क वृक्ष, तृणगण, प्राणी तथा पर्वत चूर्ण होकर दिव्य 100 वर्ष में विकीर्ण हो जाएंगे।
फिर 12 सूर्यों की बहुत ही अधिक प्रबल किरणें हुईं और जगत के भोग्य से उपवृहित 12 आदित्य हुए थे। धौ और मेदनी उष्णता को प्राप्त हो गए थे। इसके उपरांत संपूर्ण स्थावर और जंगम के विनिष्ट जाने पर आदित्य की किरण से रुद्र रूपी देव जनार्दन उन्नत हो पाताल नदी को प्राप्त हो गए थे। 7 पाताल के संस्थानों को नाग, गंधर्व और राक्षसों को, देवों को, ऋषियों को और शेष को नरसूल के धारण करने वाले ने हनन कर दिया था। इसी प्रकार से स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में और सागरों में जो भी प्राणधारी जीव थे, उन प्रभु जनार्दन ने उन सब को मार दिया था। इसके पश्चात मुख से महावायु का रुद्रदेव ने स्वयं सर्जन किया था। वह अव्याहत गति वाला वायु दृढ़ता से संसार के तीनों भुवन के गर्भ में गमन करने वाला 100 वर्ष तक भ्रमण करता हुआ जो भी कुछ था उस सब को तुला राशि के ही समान उसको उत्साहित कर दिया था। सभी और जगत में रहने वाले संपूर्ण को समुत्साहित करके वेग में अत्यधिक वह वायु 12 आदित्यों में प्रवेश कर गया था। उनके मंडल में प्रवेश करके उनके तेज के साथ वायु गुरुदेव के द्वारा प्रतियोजित होते हुए महान मेघों का उसने समारंभ कर दिया था। फिर प्रेरित हुए वे मेघ जो उस वेग वाले वायु के द्वारा ही प्रेरित किए गए थे, अति रौद्र के द्वारा मेघों ने स्थल को घेर लिया था।